और इस बीच महाराष्ट्र में सियासी हलचल ये जो तेज हो रही है, मैं आपको बताती हूं कि दरअसल जो बारामती पुणे वाला इलाका है, वहां पर अजीत पवार के पोस्टर लग गए और पोस्टर में अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का वो दिखा दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, हम आपको बता दें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बारामती पुणे इलाके की तस्वीरें हैं और देखिए ये बड़े बड़े पोस्टर लग गए और इन पोस्टर्स में अजीत पवार नजर आ रहे हैं। भावी मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार को इन पोस्टर्स में दिखाया गया है। हालांकि आप ये जानते हैं कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर जब बार बार सवाल पूछे जा रहे थे तो खुद अजीत पवार ने अपने आप को सीएम वाली रेस से अलग कर लिया था। लेकिन अब ये जो पोस्टर्स हैं जो अजीत पवार के समर्थकों ने लगाए हैं बारामती पुणे इलाके में, अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल तो अब उठेंगे ही। और ऐसे में जो नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है वो भी रह रहकर कैसे उछाल मारती है, उसकी भी एक बानगी इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर नजर आ रही है। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के कई बार रहे हैं अजीत पवार, मुख्यमंत्री बनने का सपना बरसों पुराना अजीत पवार का, और ऐसे में अजीत पवार भावी मुख्यमंत्री पोस्टर्स बारामती पुणे में लग गए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से समझते हैं महाराष्ट्र की सियासत, कल नतीजों का दिन, लेकिन उससे पहले ये बड़ी हलचल हर तरफ हर खेमे में। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर देखिए मतदान हो चुके हैं और चुनाव परिणाम आने के लिए जो पहले रुझान आएंगे महज 24 घंटे बाद रुझानों में स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। तो ऐसे पर नेता और राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। कल जो बैठक हुई उस बैठक के बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। आखिरकार ये बैठक क्यों की गई? देखिए कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आ रहे हैं या फिर जो खुद नेताओं के असेसमेंट है उसके मुताबिक बहुत कड़ा मुकाबला है, और जब कड़ा मुकाबला है तो ऐसे पर बहुमत के नज़दीक जो पहुंचेगा उसके पास संख्या बल बहुत, मार्जिन जो है बहुमत का आंकड़ा उसके बहुत आसपास ही रहने वाला है। तो सुरक्षित सरकार बनाने के लिए आपको अतिरिक्त संख्या बल की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे पर जो निर्दलीय है, खास करके जो बागी हैं, जो कि कोई एक पार्टी से पहले से विचारधारा से मिलते जुलते काम करते रहे हैं, या कांग्रेस का कोई बागी रहा हो, शिवसेना उद्धव गुट का कोई बागी रहा हो, यदि वो जीत कर आता है तो उसे कैसे अपने खेमे में लेना है और चुनाव परिणाम आते ही कैसे किसे अप्रोच करना है, किसे ये जिम्मेदारी दी जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई विधायक चुने जाने के बाद, निर्दलीय विधायक चुने जाने के बाद कहीं लापता ना हो जाए, किसी होटल में ना जाकर छुप जाए या छिपा दिया जाए। ऐसी स्थिति में एमवीए को क्या करना है? तो कुल मिलाकर जो चुनावी गणित है, जोड़ तोड़ की गणित है, उसकी तैयारी की जा रही है और इसमें अपनी अपने रोल तय किए जा रहे हैं कि कांग्रेस का क्या रोल होगा, शिवसेना का क्या रोल होगा और शरद पवार के एनसीपी का क्या रोल होगा। अब जैसा एक और जानकारी कि आज कांग्रेस अलग से बैठक करेगी, तो ये बैठक करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस पर आऊंगी मैं आपके पास मृत्युंजय कि कांग्रेस की आज एक अलग से बैठक, कल महाविकास अघाड़ी की एक नहीं दो बैठकें। लेकिन इस सब के बीच मुझे लगता है बहुत दिलचस्प प्रकाश अंबेडकर का बयान भी हो जाता है, जिससे ये समझ में आता है कि इस बार महाराष्ट्र की जो चुनावी लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ कोरी सत्ता के लिए लड़ी गई है। विचारधारा का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर सामने आए हैं, कह रहे हैं कि जो गठबंधन सत्ता में आ रहा होगा हम तो उसी को समर्थन देने वाले हैं। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर 2019 के बाद से ही महाराष्ट्र में राजनीतिक विचारधारा वाली राजनीति हो ही नहीं रही है और जिस प्रकार के गठबंधन बने हैं, जिस प्रकार से नेता एक पार्टियों से दूसरी पार्टी में गए हैं, तो विचारधारा तो बहुत पीछे छूट गई है। सिर्फ एक ही विचारधारा काम आई है, वो काम कर रही है, वो है सत्ता की विचारधारा। और सत्ता में पहुंचने के लिए लोग अपनी जोड़ तोड़ गणित लगा रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर जो कि चुनाव के पहले तक या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोसते थे, आरएसएस को कोसते थे, अब देखिए वो भी कर रहे हैं कि अगर महायुति सत्ता में आने वाली रहेगी हम तो उनके साथ चले जाएंगे। जब गठबंधन की बात थी चुनाव से पहले एमवीए के साथ में, तब वो कहते थे कि नहीं ये बी टीम के तौर पर कांग्रेस काम कर रही है, हम तो आरएसएस के खिलाफ हैं। लेकिन देखिए अब एमवीए के खिलाफ चुनाव लड़े और अब कह रहे हैं कि अगर सत्ता के नजदीक पहुंचेंगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 5 साल की महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो कोई विचारधारा यहाँ पर राज्य में देखने को नहीं मिली है किसी की। हर कोई अपने सत्ता की विचारधारा को ध्यान में रखता है और कहीं ना कहीं प्रकाश अंबेडकर का बयान भी यही दर्शाता है। बिल्कुल, और महाराष्ट्र के अंदर ये भी पिछले 5 साल में देखने के लिए मिला है कि वो जो सत्ता वाली गाड़ियां है ना, वो सीधे हाईवे पर दौड़ने की बजाय यू टर्न जबरदस्त तरीके से लेती हुई नजर आई हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि क्या एक और यू टर्न महाराष्ट्र की राजनीति में देखने के लिए मिल सकता है। दरअसल पोस्टर लगे हैं बारामती पुणे इलाके में और पोस्टर्स में अजीत पवार का चेहरा नजर आ रहा है, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये वो पोस्टर्स हैं जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। और ये पोस्टर कहां लगे हैं? बारामती में लगे हैं। बारामती जहां इस बार सियासी अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई खुद
लड़ रहे हैं अजीत पवार, क्योंकि चुनाव मैदान में अजीत पवार के सामने शरद गुट की तरफ से उन्हीं के भतीजे योगेंद्र पवार को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है और इस चुनावी लड़ाई का नतीजा कल आना है। लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री बताते हुए अजीत पवार को भावी महाराष्ट्र का ये पोस्टर्स बारामती और पुणे में लगे हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर भी जरा मृत्युंजय से बात करते हैं। मृत्युंजय, कहा तो इसी बार विधानसभा चुनाव और वो जो महायुति के भीतर देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तक मुख्यमंत्री चेहरा कौन जो रेस लगी हुई थी, उससे खुद ही अजीत पवार ने अपने आप को अलग कर लिया था, दूर कर लिया था। तो क्या ये पोस्टर्स बता रहे हैं कि एक और यू टर्न और सीएम की रेस में अगर नंबर गेम में बाजी मारते हैं अजीत पवार तो वो भी रहने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अजीत पवार अगर अच्छे नंबर्स लेकर आते हैं, उनके पास अच्छे विधायकों की संख्या है, तो एक अजीत पवार ऐसे नेता हैं जिनको कोई भी गठबंधन अपने साथ लेने में गुरेज नहीं करेगा जब बात आती है कि विचारधारा तो अब बहुत पीछे छूट गई। और अजीत पवार ऐसे नेता भी हैं जो कहीं भी जा सकते हैं। ये 5 साल के कार्यकाल में एक चीज़ तो हमेशा तय रही है कि सीएम किसी को भी होने दो, डिप्टी सीएम तो अजीत पवार ही रहेंगे, तो चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर बाद में एकनाथ शिंदे हो। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर विधायकों की संख्या 25 से 30 की जरूरत पड़ती है और वहां पर अजीत पवार किंग मेकर के रोल में आ जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजीत पवार का महत्व बहुत बढ़ जाएगा और अजीत पवार को अच्छा ऑफर अगर मिलता है तो वो किसी भी तरफ भी जा सकते हैं। इसे जो जानकार है महाराष्ट्र की राजनीति से वो इनकार नहीं करते दशकों से कि वहां पर अगर कोई एक नाम, एक चेहरा जो सीएम इन वेटिंग के तौर पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, वो अजीत पवार ही हैं। तो क्या इस बार महाराष्ट्र के नंबर गेम में अजीत पवार की लॉटरी लगने वाली है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।